मुझे हमेशा से खुशबू का शौक था. So every time I used to go to bed, I used to spray myself with perfume. Actually, S is a suffix, so it's an addition to your life. So it's supposed to be a part of you wherever you go, and a part of everyone and anyone. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपकी सबसे पहली परफ्यूम थी, जी. क्योंकि जो सबसे पहली चीज होती है, जैसे कहते हैं ना, पहला दोस्त, हाँ जी. पहली गाड़ी, पहला इश्क, और आप कभी नहीं भूलते. कभी नहीं भूल. आपकी जो पहली परफ्यूम है, आपके माइंड में क्या था when you were creating it? तो मैंने अपने पहले परफ्यूम में CBD ऑयल मिला के, और कॉफ़ी भी मुझे बहुत पसंद थी. तो कुछ अजीब सा मिक्सचर मैंने कहा बनाऊंगी, देखते हैं क्या होता है. किसी भी शॉप पे जाके आप एक पेपर पे आप खुशबू जी. तो वो उस पे और आती है, लेकिन जब आप अपने ऊपर लगाते हो तो और आती है. So back growing up, like I had a real thing for Aishwarya Rai. You know, she was like a real role model for me. So she was definitely one of the people. But now when I think of it, I definitely think Imran Khan. Exactly. दिल पे हाथ रखा है आपने. The recent one that I've created is called Oud Layl, and I launched that in Laylatul Qadr recently in Ramadan. And basically it's very sweet. उस वक्त जब मैंने इसको बनाया था ना, रोज़ा रखा हुआ था और बहुत दिल था मीठा खाने को, तो वो ही ट्रांसफॉर्म हो गया फ्रेग्रेंस बनाने में. Scent that instantly cheer up you on your bad day. हयात. But मैं लगाती नहीं हूँ, बस स्प्रे करती हूँ, just in there. Yeah, Hayat is very close to me actually, because I created that in memory of my father who passed away. Should I tell you what my magical power is? Please. मेरे स्टैंड पे कोई आता है तो उनको देख के मेरे छोटी सी आवाज दिमाग में बोलती है, this is the perfume that's gonna suit them. अच्छा. और 99% of the time वो सही होती है. अच्छा, मुझे देख के क्या आपको आपके लिए तो अब क्योंकि बात होगी ना, मुझे पता है हयात बस चले बस ठीक है, फिर हयात मेरा है. बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम जी. कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से. हमारे साथ हैं आज आयशी, जो कि क्रिएटर है अस्क परफ्यूम्स. वो सिर्फ खुशबू क्रिएट नहीं करती, बल्कि उस खुशबू के ज़रिए एक बहुत ही ख़ास कहानी भी सुनाती हैं. एक ऐसी खुशबू की कहानी सुनाती हैं जो आपके दिल, दिमाग और रूह तीनों को छू जाती. आयशा की तमाम फ्रेगरेंसेस, तमाम परफ्यूम्स जो हैं वो हैं अल्कोहल फ्री, वेगन, और दे ऑल आर गुड फॉर मेन एंड फॉर वुमेन. अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी जर्नी माशाल्लाह इतनी इंस्पायरिंग है, एंड आई मेट यू फ्यू टाइम्स एज वेल. सो मैंने सोचा क्यों ना कुछ और मज़ेदार सी बातें की जाए. Absolutely, why not? तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि परफ्यूम इज अ इनविजिबल थिंग, लाइक यू कैन नॉट शो समवन, और लाइक एक आप इसको सिर्फ एहसास करते, महसूस करते हो, ये एक एहसास है. सो व्हाई डू यू थिंक कि मुझे ये करना चाहिए, जो कि बिल्कुल अनविजिबल सी थिंग है, नज़र आती नहीं है. बिल्कुल. और इट्स वेरी हार्ड टू सेटिस्फाइड अदर पीपल विद योर फ्रेग्रेंस. 100%. समटाइम ऐसी खुशबू होगी, मुझे पसंद आएंगी, आपको पसंद नहीं आएगी. बिल्कुल सही कह रही हैं. एक्चुअली फ्रेग्रेंस वाज ऑलवेज अ पैशन. मुझे बचपन से बहुत शौक था. अम्मी की शनेल की बॉटल होती थी टेबल पे, चुपके से रात को लगा लेती थी. अम्मी सुबह उठ के कहती, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मेरी कोई बॉटल इस्तेमाल कर रहा है. नहीं अम्मी, मैं तो नहीं हूँ. मुझे हमेशा से खुशबू का शौक था. सो एवरी टाइम आई यूज्ड टू गो टू बेड, आई यूज्ड टू स्प्रे मायसेल्फ विद परफ्यूम. कभी ये नहीं सोचा कि बड़े होके यही मैंने करना है. फिर my life took a sort of a bit of a change. I lived in Pakistan for a couple of years. वहाँ पे मैंने teaching की. So a lot of people might have heard Lakar City School, Resource Academia. That was a very serious job. फिर मैं वापस आ गई London. I carried on in the school environment, social work, special needs. मुझे कुछ था कि कुछ मज़े का कुछ करना है. काफ़ी साल, 20 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए. Oh wow. So perfume was always there for me. I always loved fragrances. हमेशा शौक था. और आपको पता है हम ladies कितना खर्च करते हैं, perfumes, bags, jewelry, like definitely these things. So मुझे एक opportunity मिली. One of my really good friends, she knew somebody who had a factory in Dubai, and वहाँ से बस रास्ता खुला. और मुझे ये था कि चलो साइड पे करूँगी. It'll just be a passion, just fun, just a hobby. ये नहीं पता था कि it's going to take over my life, and here I am today. So, wow. आपकी ब्रांड का नाम बहुत डिफरेंट है. तो 4 दफ़ा तो मैंने प्रैक्टिस किया कि इसको बोलना कैसे. You're not the only one. इसका मतलब क्या है?
So बहुत सारे लोग जब देखते ना, they say esk, SQ, eska, usk. Actually, esk is a suffix, so it's an addition to your life. So it's supposed to be a part of you wherever you go, and a part of everyone and anyone. So it's what language is it? It's English, French. Yeah, exactly. Yeah, it's in a dictionary. Yeah. लेकिन आप जिस तरह कही थी ask, उसका मुझे मीनिंग बताएं. मैं कही थी अक्स. Sorry. अक्स होता है आपकी परछाई, आपका शेडो. जैसे हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमारा अक्स नजर आता है. सही, okay. Yeah. तो दैट्स, मैंने कहा कि मैं जब भी अस्क बोलती हूँ तो मैं अक्स बोल जाती हूँ. लेकिन देखा कितनी सिमिलरिटी है. Similar. शैडो साथ साथ है और ये भी आपके साथ साथ है. अच्छा, आपकी जो परफ्यूम्स हैं, आप जैसा कि हमारी बात हो रही थी, एंड यू सेड कि माय ऑल फ्रेग्रेंसेस टेल स्टोरी. जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपकी सबसे पहली परफ्यूम थी, जी. क्योंकि जो सबसे पहली चीज होती है, जैसे कहते हैं ना, पहला दोस्त, हाँ जी. पहली गाड़ी, पहला इश्क, आप कभी नहीं भूलते. कभी नहीं भूल. आपकी जो पहली परफ्यूम है, आपने क्या सोच के और आपके माइंड में क्या था when you were creating it? So my first fragrance is actually called Esk, which is the name of my brand. और तकरीबन 5 साल पहले CBD oil was a very big thing. A lot of people needed it for calming, for arthritis, things like that. तो मुझे था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे ये आम सा नहीं बनाना. तो मैंने अपने पहले परफ्यूम में CBD ऑयल मिला के, और कॉफ़ी भी मुझे बहुत पसंद थी. तो कुछ अजीब सा मिक्सचर मैंने कहा बनाऊंगी, देखते हैं क्या होता है. बहुत सारे लोगों को था कि CBD यूज़ करना है आर्थराइटिस के लिए, बहुत सारी रीजंस के लिए. तो उस वक्त बहुत ट्रेंड में था फैशन में. सो आई पिक्ड अप द CBD और मैं कहा चलो भाई इसके साथ बनाते हैं परफ्यूम. एंड दैट्स हाउ Esk was made. And yes, it's my signature scent. It's very close to my heart, but it's acquired taste. हर किसी का नहीं है. जिस आप पहले मुझे कही थी परफ्यूम के बारे, जैसे मार्माइड नहीं होता, it's a love or hate relationship. Yes. जिसको अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है, जिसको नहीं अच्छा लगता उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता. क्योंकि अक्सर ये होता है कि मेरी बेटी कोई परफ्यूम लेके आती है, कहती है मॉम दैट्स ब्रिलियंट, Yeah. लाइक इट, स्मेल इट. Yeah. जब मैं उसको स्मेल करती हूँ तो ओह दैट्स नॉट माय टेस्ट. Yeah. तो जो मेरी होती है वो उसकी पसंद नहीं होती. बिल्कुल. अच्छा, आपने कहा कि आपने कॉफी इसको मिक्स किया कॉफी के साथ, बट कॉफी इज ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग विच cancel the any smell, because whenever you go to any fragrance shops, They have the coffee bean. the coffee ताकि आपकी foreign cancel and then you can smell the other one. Exactly. So how you mix It's not actually the real coffee, it's just a slight scent to give it a musk scent, because your CBD oil in itself, it has a sweet hint to it. So coffee gave it the musk and the oud gave it the depth. Okay, definitely. अच्छा, आपने जैसा कि अपने इंट्रो में मुझे बताया था कि आपकी जितनी भी परफ्यूम्स हैं, they are vegan, they are alcohol free, because most of the perfumes are definitely they got alcohol inside, because it's जी बिल्कुल. वो definitely because ये spray होता है और that सब कुछ. So how do you think कि आपकी how you gonna work with that, because that's a very difficult thing to do it. जी बिल्कुल. I mean, obviously as a Muslim growing up, we've always heard, हालांकि बचपन में EDTs तो हर किसी के घर में होती थी, इतना कुछ पता भी नहीं था. Like Chanel, it's a toilette, which is a alcohol-based fragrance. But as we grew up and थोड़ा सा change हुआ, थोड़ी समझ आई, तो ये बात हुई मशहूर के as Muslims we shouldn't be using it anyway. We can't pray, we can't do anything. Yes. So एक ही तो था, तो चलो ठीक है. So we need to make sure there's no alcohol. But actually, having alcohol in a fragrance is not a good thing for anyone. First of all, it dries your skin. सबसे पहली बात आप लगाते हो, it dries your skin. Second of all, what does alcohol do? It evaporates. अब आप सोचो आप एक fragrance लगा रहे हो, and you put it on, but it evaporates. What does that mean? खत्म हो गया. Yeah. So it's not just catering to Muslims. It's catering for anyone who loves a fragrance and is a long-lasting fragrance. Yes. अब रहेगी animal की बात. आपको पता है living in UK, animal rights and stuff is such a big thing. Yeah. So it would be silly for me not to tap into the vegan market. अब मुझे उन लोगों को भी लेना है, मुझे alcohol free वालों को भी लेना है, ठीक है? और oil base का है, oil base तो आपको पता है, आप कोई भी ऑयल लगाओगे जब तक आप उसको नहाओगे नहीं, धोगी, वो उतरेगा नहीं वैसे. बिल्कुल. So it's all long lasting. तो क्यों ना मैं ऐसी कोई चीज़ बनाऊं जो देर तक रहे, rather than कोई ऐसी चीज़ बनाऊं जो फटाफट खत्म. हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द परफ्यूम्स का ये होता है कि आप नहा भी लो ना परफ्यूम. Exactly. एंड आफ्टर 1 or 2 hours, लाइक आपको होता है कि कहाँ गई,
एग्जैक्टली और हम लोग ये देखते हैं कि जितनी भी मिडिल ईस्टर्न खवातीन हैं, जी। आप अगर एडवे रोड पे जाएं, वो आपके पास से गुजरें आई नो तो कितनी देर तक वो खुशबू रहे, एग्जैक्टली वो ऊद का जो है ना, एग्जैक्टली और आप मुड़ के देखते हो कि ये क्या है, कौन क्या है? ये कैसा है। लेकिन मजे की ये बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं और वो लोग मतलब रोकते पूछते भी हैं कि व्हाट फ्रेग्रेंस आर यू वेयरिंग। एक्चुअली जिस आप पहले कहे थे आपकी बेटी के साथ जो था, नॉट एवरी फ्रेग्रेंस सूट्स एवरीवन। Yes. आप वो ले भी लेंगे ना फ्रेग्रेंस एंड आप अपने जिस्म पे लगाएंगे, लेकिन वो जो मेमोरी आपकी फ्रेग्रेंस से लिंक थी ना, वो खुशबू आप में से नहीं आएगी। मे बी आएगी। सो अगेन फ्रेग्रेंस इज द काइंड ऑफ थिंग कि हर किसी को डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस सूट करते हैं। जो आपको सूट करेगा वो आपको बेटी को नहीं सूट करेगा, मुझे नहीं सूट करेगा। बट जो हम तीनों लगाएंगे डिफरेंट स्मेल तो आएगी। हो सकता है हम तीनों में बहुत अच्छी खुशबू आए, बट डिफरेंट। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट, कोई एक जैसी स्मेल नहीं आती है। अच्छा, ऐसा क्यों है? बिकॉज हमारे फेरोमोन्स डिफरेंट है। कोई लोग नेचुरली आर स्वीट, सम आर स्पाइसी, सम आर मस्की, सम आर नेचुरली अगर आप स्वीट लगाएंगे अपने जिस्म पे एंड यू हैव अ स्वीट फेरोमोन तो आप और स्वीट हो जाओगे। सो आपको कुछ चाहिए मस्क। सो we're all made up differently, कोई एक जैसा तो है नहीं। स्किन का भी एक होता है ना, एक फ्लेवर, एक स्मेल। जैसे कहते हैं ना कि हर किसी की राइटिंग डिफरेंट होती है। हर किसी का जब वो खाना बनाते हैं तो वही रेसिपी मैं फॉलो करूंगी, वही आप फॉलो करेंगे, टेस्ट फर्क होगा। एग्जैक्टली। तो परफ्यूम्स भी ऐसे हैं। एग्जैक्टली, जब आप अपने बॉडी पे लगाएंगे तो उसकी स्मेल टोटली डिफरेंट। टोटली, क्योंकि समटाइम जब आप कहीं जाके किसी भी शॉप पे जाके आप एक पेपर पे आप खुशबू ना, तो वो उस पे और आती है, लेकिन जब आप अपने ऊपर लगाते हो तो और आती है। जब आप मेरे पास, जब मेरे आप इवेंट पे आई थी, जब आपने मुझे देखा था, एक तो पहली बात है मैं पेपर कभी नहीं रखती जी। जिसको ट्राई करना है अपने बॉडी पे लगाए। अगर आप अपने बॉडी पे नहीं लगाएंगे तो आपको कभी भी नहीं पता चलेगा ये कैसी खुशबू है। फिर लोग पता क्या कहते हैं, अच्छा अपनी फ्रेंड के लगा लेते हैं। मैं कहती ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन जस्ट रिमेंबर इट्स नॉट गोना स्मेल द सेम। पहले मैं करती थी ये पेपर वाला चक्कर, लेकिन मसला ये था लोग घर जाते थे, they'd put it on their skin and they'll be like, I don't like it, I want to change it. Then I realized, you know what, no paper, simple आप स्किन पे लगाओ, नहीं तो फिर आप रिस्क लो खुद से। आप देखो ये भी पूरी एक एजुकेशन है। Exactly. और दूसरी बात ये, जब लोग परफ्यूम लगाते हैं ना तो यू करते हैं, ये भी गलत बात है। बहुत सारे लोगों को, अच्छा एक तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि कई दफा लोगों को अच्छा नहीं लगता कि आप हमें क्यों बता रही हैं, हमें सब पता है। एग्जैक्टली। लेकिन एक्चुअली बात पता क्या है, व्हेन यू स्प्रे अ परफ्यूम हैज द टॉप नोट्स, द मिडल नोट्स एंड द बेस नोट्स। अगर आप यूज को कर रहे हो, यू आर फास्टनिंग द प्रोसेस। तो जो टॉप नोट्स निकलने हैं पहले आप उनको स्मेल करो, फिर आप मिडल नोट्स तक जाओ, फिर आप बेस। इट्स लाइक अ जर्नी। ये नहीं कि परफ्यूम लगाया यू किया और सुनगा हाँ भाई पसंद है, नहीं। थोड़ा सा उसको स्मेल करें एंड देन लीव इट। कॉफी बीन्स, देन उसको स्मेल करें, थोड़ी देर 2-3 मिनट खड़े होकर उसको ट्राई करते रहे। पेशेंस नहीं है ना लोगों में। हाँ, बस जल्दी बस। और वाकई हम लोग यूं करते। हाँ एग्जैक्टली। एयर, हाँ कई लोग एयर करते ना कि ड्राई होना, वो बेहतर है, लेकिन उसको मलने से ना एक्चुअली कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द पीपल दे परफ्यूम देयरसेल्फ लाइक हेयर कि जब हमसे वो गले मिलता है तो खुशबू आए। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि जब आप यहाँ पे लगाते हैं परफ्यूम, सो दैट कैन बी लाइक दैट कैन create a thyroid problem. No, possibly, but it depends if you're using chemical based. Yes, exactly. So again, going back to the previous question that you asked me, apart from being vegan and animal free and alcohol free, mine are also paraben and toxin free. अगर आप chemicals यहाँ पे छोड़ा, आप कहीं पे भी जिस्म पे लगा रहे हो, वो आपके अंदर तो जाएगा ना, अब्जॉर्ब तो होएगा, तो वो तो नुकसान है। So if you're using pure oils, then you don't have to worry about that. But yes, get their pulse points. So you have your pulse points. Yes. Here you have, कई लोग नीज पे लगाते हैं, हाँ, कई लोग पीछे लगाते हैं। बट मेरे जैसे जो होते हैं ना परफ्यूम क्रेजी, हम तो सब जगह नहाते हैं। Exactly. So मेरे हस्बैंड नहाते हैं परफ्यूम से। पता है एक्चुअली बात पता है क्या है, हाँ, कि मैं लोगों को बताती हूँ इतनी ज्यादा लगाने की, हाँ, थोड़ी लगा कोई गलती से मुझे देख लेगा, अच्छा क्योंकि वो अगर समटाइम वो कहीं जा भी रहे और मैं सो रही हूँ ना तो मैं उठ जाती हूँ, खुशबू आ जाती है। इतनी नहीं ज्यादा। और समटाइम मेरे सर में भी दर्द हो जाता है। कहती हूँ अल्लाह आप सुबह लगा के निकले थे, मेरे सर में दर्द है। आप जरा बाहर जाके लगाया करें। बहुत लगाते हैं, मतलब पूरा
अच्छा, कुछ लोगों को ये भी आदत होती है कि दे मिक्स देयर परफ्यूम. हाँ, so layering is a very fashionable thing at the moment. So I also do body oils. Okay. तो पहले आप जैसे नहा धोते हो, फिर आप अपना मॉइस्चराइजर लगाते हो, उसके बाद आप बॉडी ऑयल लगाएं, फिर आप परफ्यूम लगाएं. It just makes it last longer. But अगर आप स्मेल्स मिक्स अप कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा बॉडी ऑयल है, दिस इज अमोर, दिस इज स्पाइसी लेदरी मस्की. अगर आप पहले बॉडी ऑयल स्पाइसी लगाएं, फिर आप उसके ऊपर सफ़ा लगाएं व्हिच इज फ्रेश एंड क्लीन, जैस्मिन एंड लिली, तो वो थोड़ा सा काम हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट स्मेल हो जाती है. सो एक्चुअली तो ये पोर्शन मैंने बनाए हैं, लेकिन आप इनको मिक्स अप करेंगे तो आपका अपना पोर्शन बन जाएगा. बिल्कुल. तो ये भी पता होना चाहिए कि किसके साथ क्या लगाना है, एग्जैक्टली, क्या नहीं लगाना. एग्जैक्टली, वो फिर आप खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, सब चलते चलते आपने घर से स्टार्ट किया, लाइक एज यू सेड, लाइक यू स्टार्टेड फ्रॉम होम एंड यू स्टार्टेड लाइक 5 years ago your first one. Yeah. कैसा रिस्पॉन्स था? It was actually really scary शुरू में, because start तो मैंने मज़े से किया था कि चलो हॉबी है, पैशन है, you know, we'll have fun. बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा. So I used to have my day job, which was at the school, and then I was on the weekends कुछ events में चले जाती थी, या कुछ charity events हो इधर उधर. बिल्कुल. तो उस वक्त ये था कि बस कर रही हूँ, साइड पे कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा सोचा नहीं. That was 5 years ago. फिर आया COVID. COVID was actually a blessing for me, because I actually created my website, I created my Instagram page. बहुत से थोड़ा बिजनेस को थोड़ा सीरियसली, घर में थे, इंसान बेला बंदा, कुछ ना कुछ तो करना है. You have time, दिमाग टिक 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 कर रहा है. बिल्कुल. So I created my website, my Instagram and everything, and from there onwards फिर लोग बोर थे, उनको शॉपिंग करनी थी. So ऑनलाइन शॉपिंग तो चल रहा था, बाहर तो आप निकल नहीं सकते. तो funnily enough, all of that was an advantage to me. Now, a year and a half ago, I quit my job, my full-time job, and I decided कि contract खत्म हो गया, should I renew it, should I not? No, do you know what? अब बस एक काम करना है. It was very difficult. I have 3 children as well, फिर a day job, then a weekend job. Obviously, हम किसी की बेटी भी हैं, so parents को भी देखना होता है, भाई बहनों को भी देखना होता है, तो बहुत सारा था. तो मैंने कहा चलो अब जॉब को छोड़ते हैं, बहुत कर लिया, रिवॉर्डिंग कुछ अब थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ. तो 1.5 साल पहले I quit my job and I started to do this full time. But honestly, सबसे मज़े की बात अपने बिजनेस में पता है क्या है, आपको कल का नहीं पता, कल का छोड़े आपको अगले लम्हे का नहीं पता. And if you can deal with that risk, if you're very sort of like, नहीं मुझे monthly पता होना चाहिए how much I'm going to make, I need to know I'm a 9 to 5 person, then it's very hard. But if you're easygoing, you're a free spirit, and you're open and you're okay to take risks, then definitely. अब मुझे क्या पता था कि मैं आज आपके साथ बैठूंगी कुछ मजेदार बातें करने के लिए. But Definitely. exactly. और कल क्या है, we have no idea. So yeah, it's exciting. It's exciting. अच्छा, आयशा, ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ फ्रेग्रेंस अपने माइंड में सोची है और आप सोचो कि मैंने ये बनानी है, लेकिन वो वैसी नहीं बनी, फ्लॉप हो गई है? बिल्कुल, exactly. फिर क्या करती हैं? So प्रोसेस होता है. एक तो ये जो नाक है ना, बड़ा कमजोर सा है. कुछ 2-3 आप दफा चीज स्मेल कर लो ना, तो बिल्कुल it just goes absolutely blind. Coffee beans are okay for a little while, but आप अगर continuously कुछ experiment कर रहे हैं, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ mix कर रहे हैं, there's only certain limit that you can use your nose for. After that, you have to stop. So उसमें ये है, first of all, the process is a couple of weeks. Sometimes it takes a couple of months because I have to fit in the making of the product with my day-to-day work as well. Yeah. अब 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ बनाया है अपनी तरफ से, wow, this is amazing, this is going to be so good, everybody's going to love it. फिर मैं पता है क्या करती, छोटी-छोटी बॉटल्स में डाल के अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में देती कि चलो भाई आप ट्राई करें. उसमें से कोई बताता एक्चुअली आयशा नहीं, आपके सारे फ्रेग्रेंसेस इतने अच्छे हैं, but this one is not hitting the point. Then you go back to the drawing board. So actually ऐसा कोई बात नहीं है, you just keep trying and trying. Exactly. And that's really good कि कोई honest opinion देता है. Trial and that वो बहुत अच्छा होता है. बिल्कुल. कि कोई आपको देखे, हमें criticism जरूर लेना चाहिए. 100%. Otherwise you cannot progress. You cannot progress. And the most important thing is I want them to criticize. I want them to say, Aisha, this is wrong. Because out of the 14 blends that I've made, they've all been perfect. बीच में 1-2 ऐसा कुछ बना है कि सही नहीं है, and I'm like, okay, go back to the drawing board. But it's only to improve yourself. बिल्कुल 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 सही कह रही हैं. अच्छा, मेरे पास ना आपके लिए एक बहुत मजे का रैपिड फायर. Okay. That is like, मुझे बहुत मजा आता है. Because उससे क्या होता है कि your personality come out. And it's a fun thing, and I really like doing that. Perfect. Go for it. अच्छा,
Favorite scent note to work with? Is it spicy, floral, woody, or something unexpected? Saffron. Yes. So you could say it's woody, sweet, and it's a little bit spicy. Saffron is like definitely because saffron ka color, saffron ki khushboo. Exactly. Oh, Yeah. zabardast, zabardast. Okay, morning routine must have bedside perfume. So bedside perfume actually night side से शुरू होता है. So रात को शुरू होता है, सुबह उठ के फिर bedside होता है. Acha. So what I do is I use a lot of oils as well. मुझे भी oils का बहुत शौक है. So for me, the first thing in the morning is something fresh like jasmine and rose. If you could invent a scent for a mythical creature, so what it would be like, what the smell is going to be like? So if it's going to be a mythical creature, then the scent has to be mythical too. And I think it should be something like like a chameleon. So it changes. So why not make it truly magical? So depending on where that creature is going Yes. and what myth it is, it could change accordingly. Wow. If we're going to push the boat out, we might as well push it all out. Coffee or tea, why you create? Coffee, Coffee. 100%. And black coffee. You need more energy. Straight up. A most unusual place you have ever tested a perfume? On holiday. And I say most unusual because I tend to take my work very seriously. So when I am doing it, it has to be either at the unit or it has to be within an area that I'm comfortable, like my home surroundings. But one time we were rushing and I needed to test a perfume. I took it on holiday with me and I was spraying everyone around me. I was like, random people, just, what do you think of this smell? What do you think of this smell? And funnily enough, it was actually quite a good way of doing it because it was a totally different range of people that were experimenting. Yes. And they are in a calm environment. Exactly. And I didn't tell them what I was doing. I just said, oh, I bought this perfume. What do you think? Yeah. And then I got the positive and the negatives. I got both of them. So that was interesting. Yeah. If you could bottle a feeling, what it would be? Love. Oh. Straight up. Favorite song to listen while crafting a perfume or fragrance? Okay. I actually love listening to music, but that's the one time that I don't. I need my full concentration. So if it would be anything, it would have to be something very calm. Yeah. Something instrumental, nothing with words. Because फिर मैं जब गाने लग जाती हूँ ना, फिर दिमाग उधर चल जाता है. दिमाग उधर चला जाता है. Exactly. बिल्कुल. What is your guilty pleasure scent or flavor? So my guilty pleasure is XY, which is actually known as the naughty fragrance. It's a pheromone perfume. I'm a chocolate lover and that has chocolate in it. So yeah. Early bird or night owl while working on new creation? Definitely night. Night when the whole world is asleep. खामोशी. Exactly. बिल्कुल खामोशी और कुछ पता ना चले क्या हो रहा है. Exactly. Dream celebrity to wear your esque perfume? That's an interesting one. So does it matter from which background? No. Or anything? Anything at all? So back growing up, like I had a real thing for Aishwarya Rai. You know, she was like a real role model for me. So she was definitely one of the people. But now when I think of it, I definitely think Imran Khan. Exactly. दिल पे हाथ रखा है आपने. कहते हैं ना कि दुख की रखो को छेड़ा है. Yeah. Bless him. Yeah, absolutely. Bless him. Acha, if Ask made a perfume for a superhero, what superpower would it have? Well, I guess superpowers have many powers, don't they? So I think this, I mean, they have, they fly, they fight, they do all sorts of things. And because you asked me what the specific point was, and I said love. I think wherever that superpower would be, which जहाँ भी जाए बस वो love ही छड़कता जाए. Love छड़कता जाए. दुनिया में कम है. दुनिया में. Exactly. वैसे आपको सुपर हीरोज जो है उनमें से कोई पसंद है? I used to like Superman, लेकिन अब उसकी लेटेस्ट मूवी मैंने देखी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा. Exactly. बस फ्लॉप होता जा रहा है वो. हमारे बचपन में सुपरमैन होता था, स्पाइडरमैन तो बाद में आया. Exactly. Superman or Superwoman. Superwoman. दोनों होती हैं. दोनों. Exactly. Okay, what is the weirdest or funniest comment you have ever received about your fragrance? Wow, the weirdest or the funniest comment. Okay, so the recent one that I've created is called Oud Layl, and I launched that in Laylatul Qadr recently in Ramadan. And basically, it's very sweet.
उस वक्त जब मैंने इसको बनाया था ना, रोज़ा रखा हुआ था और बहुत दिल था मीठा खाने को, तो वो ही ट्रांसफॉर्म हो गया फ्रेग्रेंस बनाने में। किसी ने लगाया इवेंट पे तो कहता है एंड लिटरली ही स्मेल्ड इट, ही सेज ओह दिस इज लाइक अ डेजर्ट। तो उसके साथ जो उसका फ्रेंड था उसने उसको ट्राई किया तो कहता हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा है, लाइक इट्स सो एडिबल, कि ऐसे लग रहा है जैसे डिजर्ट है कि वी कैन ईट दिस। हाँ, और मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा अब ये नहीं चक्कर होना चाहिए कि परफ्यूम लगा रहे हो और उसको खड़े होकर चाय पी रहे हैं, दिस इज नॉट एडिबल। Yeah. तो उस वक्त बस वो एक मजाक बन गया और अब दैट परफ्यूम हैज एक्चुअली कॉल्ड दैट नेम, इट्स बिकम एडिबल। जो भी ट्राई करता है वो नेचुरली कहता है दिस इज एडिबल। खा जाऊँ मैं इसको। Wow. Okay, if you had to describe yourself as a perfume note, what it would be and why? Again, going back to saffron. Saffron. Yeah, because saffron on its own it has so many sort of dimensions. It can be spicy, it can be sweet, it can be musky. उसका color भी बहुत मजे का है, उसकी खुशबू अपनी अलग है। And you know saffron is expensive as well. I was just going to say that. It's an expensive. Exactly. इतना सा आता है। इतना सा आता है। इतनी सी डब्बी में आता है। Exactly. क्योंकि first time saffron, how I came to know that my brother came from Iran, and वो इतनी सी डब्बी लाए थे और उसमें रियल जो क्योंकि सैफरॉन भी बहुत से लोग नकली भी बेचते हैं। Exactly. तो वो इतना सा था और मैंने कहा कि बड़े इसको ना अम्मी को बोला, क्योंकि आई वाज वेरी वेरी लिटिल दैट टाइम, तो अम्मी को बोला कि भाई इसको आपने जब पुलाव बनाना है या आपने कोई मतलब यू नो बिरयानी, यू गोना यूज दैट। Exactly. क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम होता था, ये सब अरब कंट्री से आता है सैफरॉन। पाकिस्तान में आई थिंक ज्यादा लोग वो फूड कलरिंग यूज करते थे ना, थोड़ा सा वो Yes. देने के लिए। Exactly. Yes, बिल्कुल। Scent that instantly cheer up you on your bad day. हयात। हयात। बट मैं लगाती नहीं हूँ, बस स्प्रे करती हूँ just in there. Yeah, Hayat is very close to me actually because I created that in memory of my father who passed away. So अबू की favorite खुशबू थी jasmine and lily. तो जब when my father passed away a couple of years ago, I came back and I was like, मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो मुझे अब्बू की याद दिलाए। It was a very sensitive matter, but funnily enough, I made that within a week. And that is the quickest time I've ever made a fragrance. कुछ ना सोचा ना समझा, बस अब्बू को जास्मिन पसंद है और लिली पसंद है। आपको पता है पाकिस्तान में मोतिया तो हर घर में आता है। बिल्कुल। हर घर की कहानी है कि वो उतार के छोटे से प्याले में रख के टेबल पे पानी के साथ पूरे घर में खुशबू की महक आती है। So jasmine and lily. Then I thought, okay, maybe I'll add a few more white flowers. Patchouli डाला। फिर मैंने कहा लेकिन who's a man? It needs to be a bit masculine. ये तो थोड़ा कुछ feminine हो गया। Threw a bit of Agarwood into it. हयात बना अब्बू की याद में। I won an award in हयात as well. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा से मेरे साथ है। जब कुछ डाउन फीलिंग होती है, I just spray it as a home fragrance. तो कुछ ऐसा लगता है, comfortable सा लगता है कि अब्बू हैं। So yeah, that's how sweet. Actually मुझे भी जैस्मिन बहुत पसंद है क्योंकि वही बचपन की यादें हैं। हमारे गार्डन में होता था और मेरी अम्मी सुबह सुबह उठ के ना उसको एक टोकरी में तोड़ के लाती थी और दो अपने कानों में भी। कानों में, हाँ। तो वो बस जहाँ जहाँ से गुजरती थी ना तो वो सिग्नेचर सेंट बन गया ना। हाँ, तो वो फिर बड़ा अच्छा वैसे ज्यादा लोग तो गजरों और उसमें मेरी अम्मी कानों में डालती थी। तो वो बहुत मतलब मुझे तब से मुझे कहीं भी कोई जैस्मिन का जो भी परफ्यूम मिल जाए ना, हाँ, मैं उसको अपने नहीं ले आती। एग्जैक्ट होता है कि नहीं, आपको हयात बहुत अच्छा लगेगा। Definitely. If you could swap places with any famous perfumes for the day, who would it be? Wow, that's a question. To be honest, I've been following Kayali a lot recently. And I just love her vibe. I've tried her perfumes and I've never bought them. As a person, I always feel like the face is the brand, right? So as a person, I feel that she's really fun. I love watching her content. I love the way that she creates and how she visions her perfume. So I think right now, because that's who I've been following, I would say Kayali. So rapid fire तो बहुत मजा आया, मुझे खुद बहुत मजा आया because I get to know more about you. Absolutely. So जाते जाते I just want to ask, is there any upcoming project or are you looking to expand your business? और किस तरह से आप देखती हैं फ्यूचर को? Always, we always have to move forwards. कभी वो stagnant तो होना नहीं है, हमें चलना है, आगे चलना है. So I'm actually working on a new scent at the moment. I'm trying to create something traditional oud because a lot of my fragrances, बहुत सारे लोग आते हैं and they're like, नहीं हमें oud नहीं पसंद, बहुत strong है.
The thing about Esk perfume is I've created fragrances which cater for the people today, the people in UK. So yes, I have my traditional oud, which is oud khashab and amor, but I also have the other 10 fragrances which are very gentle ouds. अब क्योंकि 10 gentle ouds हैं तो थोड़ा सा imbalance हो गया है. तो अब जो सितंबर के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, I'm trying to create a very strong, a very traditional Arabian fragrance. Definitely for those who don't like it light, definitely for those who like it strong. जो आप कह रही थी ना, you go to Edgware Road and आप गुजरते हैं, आप like wow, what's that smell? कुछ ऐसा बनाने का मूड है मुझे भी. Oh wow, इंशाल्लाह. चलें, हमारी all best wishes आपके साथ हैं. Thank you. जो हमारी आजकल की न्यू जनरेशन है, बिकॉज हर जनरेशन में लोग डिफरेंट फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं. जैसे मेरे डैड को YSL एक बहुत पसंद था जी. और मैं अब भी कहीं पे भी उसकी खुशबू, यू नो, लाइक यू रिलेट योर पेरेंट्स और योर सेल्फ. और तो अभी जो न्यू जनरेशन है वो ज़्यादा क्या पसंद करती है? So it's an interesting question because मुझे भी ये था, because I have teenagers in the house as well. तो obviously I looked at them कि आप लोग क्या यूज़ करते हो, तो थोड़ा सा मुझे उससे ना educate अपने आप को कर रही थी. Fragrance has no boundaries. मज़े की बात ये है. Yeah. My youngest customer was 9 years old. And वो जब मेरे छोटा सा बच्चा मेरे टेबल पे आया, he was Spanish. वो perfumes उठा के स्प्रे कर रहा है, और आपको पता है बच्चों के लिए you just don't realize उनको allergies हैं कि नहीं. तो उसके पेरेंट को मैंने कहा कि is he allowed to try? हाँ, he's coming to choose a fragrance, he's going to choose his perfume, I'm going to buy it for him. This is all natural. मैंने कहा as can be. उस बच्चे ने, मैंने सोचा उसको हल्का सा दिखाऊंगी जो सबसे लाइटेस्ट है, फ्रेश सिट्रसा या कोई लैवेंडर बेस. उस बच्चे ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे स्पाइसीएस्ट खुशबू उसने पिक की, which is Amor. The most strongest one. I think I've actually got the body oil for that, which is this one. Saffron, cardamom, tonka beans and patchouli. मैंने उसके पेरेंट्स से कहा आप एक दफ़ा ट्राई कर लो, इसने क्या पसंद किया. हाँ नहीं इसको पता है, नहीं आप एक दफ़ा ट्राई कर ले. The parent tried it. Wow, this is really strong. Are you sure you want this, baby? I want this. He was 9. So उस बच्चे ने मुझे ऐसा एक्सपीरियंस दिया कि actually there's no such thing, because some of them have a very mature taste in food and smell. And some of them, if they've grown up with fragrances in the family, but if they haven't, then obviously they're going to like something gentle. Yeah. So there are no barriers, there are no boundaries. That's the great thing about fragrances. That's really good. और फ्रेग्रेंस एक ऐसी चीज़ है कि हम उसको जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, एवरी टाइम एवरी डे वी हैव टू, इसी तरह से फ्रेग्रेंस भी ऐसी चीज़ है कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. डोंट थिंक कि व्हेनेवर यू जस्ट गोइंग आउट तो आपने उसको इस्तेमाल करना है. नहीं, आप उठे और अच्छा, मैं तो रूम्स के लिए भी ना, लाइक एक होती है ना, एक रूम स्प्रेज होते हैं. हाँ जी. I have room fragrances. जी. और जब होता है ना कि when I'm in a really good mood, so I just spray in my room. Exactly. That give me a very uplift. और एक जो होता है ना, आपको एक रोमांटिक आप कहते हो now I can sleep. Exactly. लोग ये कहते हैं कि हमें रूम फ्रेग्रेंस चाहिए जब कोई गेस्ट आ रहा होता है या हमने कुकिंग की है. जैसे मैं बफोर भी बनाती हूँ, जो अरब लोग बहुत ज़्यादा उसको जलाते हैं, कोल और ऑयल बर्नर, तो वो भी मैं बनाती हूँ रूम फ्रेग्रेंस. तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जब मेहमान आ रहे हो. तो मुझे कभी इसकी समझ नहीं आई कि आप मेहमानों के लिए जो करते हो वो अलग बात है. कभी आपने खुद से वाइंड डाउन होना, यू वांट रिलैक्स. लोग what they used to do, put a candle on, you know, something like that, put a nice movie on, but the fragrances actually really do calm you. They have such a big effect on you. You don't realize how important it is. And when I meet people, हम लोग तो परफ्यूम लगाते नहीं, उफ मुझे समझ नहीं आती. It's like you're missing out on one of the most important senses. How can you not put perfume on? And also शनीला, ये भी बात है कि आप कहाँ जा रहे हो उस हिसाब से आप परफ्यूम लगाओ. अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो you wear something a bit more classic. If you're going out with your friends, थोड़ा सा playful हो जाए. If you're going out in the evening, yes, definitely something stronger. How can you mix it up? मेरी तो समझ में नहीं है. जिससे आप कपड़े पहनते हो, you accessorize with your jewelry accordingly, your shoes, your bag. The perfume is the same. Definitely. बिल्कुल. It's a proper education. It's a proper, just not like just गए उठाया लगा लिया. Exactly. Actually मुझे भी अपना घर ना हर वक्त होता है कि उसमें खुशबू होनी चाहिए. Exactly. और मैं all the time, या तो मैं बहुत फ्राइडे को तो मैं स्पेशली बखूर ज़रूर करती हूँ. Exactly. फ्राइडे को ज़रूर करती हूँ. इसके अलावा मैं
उसके अलावा भी करती रहती हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे होता है कि घर से हमेशा अच्छी खुशबू आनी चाहिए। बिल्कुल, बॉडी से भी डिफरेंट। आप हाँ। बखूर बालों के नीचे रखे ना, बालों में लगाएं तो बालों में अलग खुशबू आती है बखूर की, जो आप प्रॉपर जो ओट चिप्स होते हैं उसकी आप जो है ना खुशबू बालों में डालें। Yeah. एक वो खुशबू होगी, फिर आपकी बॉडी ऑयल की, दैट्स द सेकंड स्मेल, देन योर परफ्यूम, दैट्स द थर्ड स्मेल। जस्ट इमेजिन हाउ यू स्मेल। Wherever you're going, you're leaving a trail of different types of smell. Definitely. बस अब मैंने यही करना है। But thank you so much, Aisha, Thank you for coming and to educate us, because this is a proper education about fragrances. Absolutely. It's not just a perfume के उठाया, कहते हैं ना पिस पिस किया और निकल गए. It's not like that. It's not like that. You need to go according to your mood, according to your surrounding, 100%. and according to your health as well. बिल्कुल. Definitely. And perfumes also set off memories as well. Yes. So there's that as well. पता है ये ऐसा टॉपिक है जिससे आप मुझसे घंटे बात करवाना है तो मैं बोलती जाऊंगी. बिल्कुल. I think time. अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं कहती जाऊंगी. मैंने एक्चुअली सोशल मीडिया पे एक दुबई में एक साहब की शॉप है, उस पे देखा ही क्रिएट अ Yusuf Bhai. Yeah, I met him recently. If you go on my Instagram, you'll see. So I took Hayat with me. अच्छा. I Dubai जाती रहती हूँ, so I took Hayat with me. And I went and met Yusuf Bhai. He created some time for me. And मैंने उनसे बताया कि this is my award-winning fragrance. This is a very important one. तो आप मेरे लिए ये बनाएं. तो he understood कि इसमें white flowers हैं. तो he made lily and jasmine and stuff. तो it wasn't the same. It was different. तो फिर उन्हें मुझे वो gift किया. तो वो कह रहे थे कि आप जो है ना आयशा, आप यूसुफ भाई की शॉप के साथ S परफ्यूम की शॉप खोलें. बड़ा मजा आएगा. But yeah, he's a great person. He's a great because Yeah. why I admire him, because he create body perfume, like body. आपके जैसे उनके पास लोग जाके ये कहते हैं कि ये मेरी इस कपड़े से मेरी मम की खुशबू आती है, Yeah, but तो मुझे प्लीज ऐसा कुछ बना के दें, इससे मेरे डैड की खुशबू आती है. exactly. तो वो क्रिएट करके देते हैं. So That's a different talent. Yeah, That's that's a different talent. The way बात है ना, he's tapped into a totally different magical power. yes. That's his magical power. Shall I tell you what my magical power is? Please. जब मेरे स्टैंड पे कोई आता है तो उनको देख के मेरे छोटी सी आवाज दिमाग में बोलती है, this is the perfume that's gonna suit them. अच्छा. और 99% of the time वो सही होती है. अच्छा, मुझे देख के क्या आपको आपके लिए तो अब क्योंकि बात होगी ना, मुझे पता है हयात बस चले बस ठीक है, फिर हयात मेरा है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आयशा. बहुत मजा आया आपसे बात मुझे करके. खुद बहुत अच्छा लगा. बहुत देर हो गई उर्दू में, इतनी देर बात करके अच्छा लगा. बस देखिए, मैंने लोगों को उर्दू की तरफ ले आना है. नहीं, honestly, it's really good. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. और डेफिनेटली मैं उम्मीद करूंगी कि इस शो से, आयशा के आने से आपको बहुत कुछ एज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मिला होगा कि आपने अपनी परफ्यूम्स को किस तरह से चूज करना है, और वाई यू गोना चूज आयशा's परफ्यूम, वाई यू गोना चूज एस्क. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना प्लीज़ मत भूलें. और इसी तरह हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, और दोबारा से एक और नए गेस्ट के साथ मैं दोबारा से आऊँगी. अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़.